दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे हम इंसान प्रगति कर रहे हैं, वैसे वैसे कुदरत को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। हालांकि बच्चों की गलती समझकर कुदरत हमें हजारों लाखों बार माफ कर देती है और हमारे द्वारा फैलाए गए कूड़े कचरे को अपने अंदर समा लेती है। लेकिन जब बर्दाश्त की हद पार हो जाती है, तब कुदरत तबाही का ऐसा मंजर गढ़ती है जिसे देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाती है और कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन अक्ल ठिकाने आ जाती है। इस वीडियो में हम आपको तूफान, बाढ़ और सुनामी के रूप में बरसने वाले कुदरत के खतरनाक कहर से रूबरू करवाने वाले हैं, जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, प्लीज आप हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। सबसे पहले इस चौंकाने वाली फुटेज को देखिए, जिसमें भारी बारिश की वजह से नदी में बाढ़ आई थी और उसने शहर की कई गाड़ियों को अपने साथ बहा लिया था। उन्हीं में से एक वैन पानी के साथ बहते हुए आगे जा रही थी। तभी बीच में एक ब्रिज आता है और साइंस के मुताबिक ये गाड़ी ब्रिज से टकराकर वहीं रुक जानी चाहिए थी, लेकिन कुदरत की शक्ति के सामने विज्ञान भी फेल है और जैसे ये वैन ब्रिज से टकराती है, तभी नीचे से नदी का पानी इसके निचले हिस्से पर इतना प्रेशर लगाता है कि वैन ऊपर से पूरी तरह टूटकर उल्टी होते हुए ब्रिज के नीचे से आगे निकल जाती है। वाकई में कितना भी मजबूत लोहा क्यों ना हो, प्रकृति के कहर के सामने टिक पाना नामुमकिन है। दोस्तों, आपने नदी पर बड़े बड़े डैम तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इन डैम्स को खुलते हुए देखा है? अगर नहीं तो इस फुटेज को देख लीजिए, जिसमें बड़ी तादाद में लोग इस डैम को देखने आए हैं और जब पानी छोड़ने के लिए इसके दरवाजे को खोला जाता है तो फुल प्रेशर से बह रहा ये पानी इतनी तेजी से उछलते हुए आगे जाता है कि इसे देख ऐसा लगता है कि मानो जमीन पर बादल चल रहा हो, जिसमें शावर रेन हो रही हो। भैया जी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये लोग जो डैम किनारे खड़े रहकर मजे ले रहे हैं, अगर पानी इनके जरा सा भी पास आ गया तो इन्हें अपने साथ खींच ले जाएगा और कई मील दूर जाकर फेंक देगा। साथियों, अब ये फुटेज देखिए, जिसमें नदी के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ था और वो काफी छोटा होने की वजह से सरकार ऊपर नया ब्रिज बना रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि नए ब्रिज के उद्घाटन से पहले ही पुराने ब्रिज का स्वाहा हो जाएगा। जी हाँ, बाढ़ की वजह से नदी के पानी का स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि वो सीधा ब्रिज से आकर टकराता है और इस टक्कर से इतना फोर्स पैदा होता है कि ब्रिज टूटने लगता है और देखते ही देखते कुछ ही पलों में हमारी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। अब प्रकृति इस ब्रिज को बहाते हुए कहां ले जाएगी, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। दोस्तों, पिछले महीने चाइना के झुओझुओ शहर में कुदरत ने ऐसा कहर बरसाया था कि लोगों की आंखों से आंसू निकल आए थे। दरअसल तेज बारिश की वजह से शहर में बाढ़ आई थी और ये बाढ़ इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि पूरा शहर सतह से 40 फीट ऊंचाई तक पानी में डूब गया था, जिससे शहर का ज्यादातर इलाका पानी के नीचे छिप गया था। पूरी की पूरी गाड़ियां पानी में डूब गई थी और इस गंदे पानी के बीच कई लोग भी फंसे हुए थे। इतना ही नहीं, बाढ़ की वजह से कई इलाकों की लाइट्स भी चली गई, सेल्यूलर नेटवर्क डाउन हो गए और लोग अपने घरों में फंस गए थे। हजारों लोगों के पास ना तो खाने के लिए खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि बारिश के अलावा इस बाढ़ का एक और कारण था। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने अपने कैपिटल बेजिंग शहर को बचाने के लिए डैम गेट्स खोल दिए थे, जिससे आसपास के छोटे शहरों में पानी भर गया। साथियों, हम सभी का एक सपना होता है कि हम बीच वेकेशन पर जाकर चिल करें, लेकिन अगले फुटेज देखकर आप समंदर किनारे जाने से पहले 10 बार सोचोगे। तो साउथ अफ्रीका के डरबन बीच के किनारे बैठकर लोग वेकेशन का मजा ले रहे थे, तभी अचानक से समंदर को गुस्सा आ जाता है और अपनी कई फीट ऊंची लहरों को किनारे की तरफ धकेल देता है, जो इतनी बड़ी थी कि किसी भी इंसान को आसानी से डुबो ले जाए। इसलिए लोग इन लहरों को देखकर पीछे भागने लगते हैं और इस भगदड़ में कई लोग गिर भी जाते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक डरबन बीच की कोस्ट लाइन में ई कोली नाम का एक बैक्टीरिया काफी ज्यादा अमाउंट में पाया जा रहा है, जो इंसानों और जानवरों की आंतों में पाया जाता है, जो पानी में मल होने के संकेत दे रहा है। इसलिए आजकल लोग यहाँ स्विम करने नहीं आते। दोस्तों, अगली क्लिप देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पहाड़ की ढलान पर एक गांव बसा हुआ है, लेकिन एक बार अचानक से यहाँ से बहकर निकलने वाली नदी अपने साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में स्नो लेकर आती है और ये बर्फ एक दूसरे के ऊपर रोल करके इतनी ज्यादा हाइट बना लेती है
कि अपने रास्ते को छोड़कर गांव की तरफ बढ़ जाती है और देखते ही देखते ये बर्फ बहते हुए किनारे पर खड़ी गाड़ी को धकेल देती है और घुमाकर नीचे गिरा देती है। बता दें, बर्फ गांव की सड़क से भी 2 मंजिल जितनी ऊंची थी और इसने इस तरह फ्लो कर रही थी कि अपने रास्ते में आने वाली हर छोटी से बड़ी चीज को अपने अंदर संभाले। ये तो अच्छा हुआ कि गाड़ी में कोई नहीं था, वरना आज तो अनर्थ ही हो जाता। साथियों, जिन लोगों को लगता है कि म्युनिसिपल वाटर डिपार्टमेंट में काम करना काफी आसान होता है, वो इस फुटेज को देख लीजिए। यहाँ जमीन के अंदर पानी लीकेज हो रहा था और इन 2 लोगों ने जमीन खोदकर वो पाइप ढूंढ निकाला जहाँ से लीकेज हो रहा है, लेकिन गड्ढा खोदते ही क्रैक से पानी का फ्लो काफी बढ़ जाता है और जब तक ये उस लीकेज को ब्लॉक करे तब तक वो हिस्सा पूरी तरह से टूट जाता है, मानो या पानी का तालाब बनने लगता है। और अपना काम करते हुए ये दोनों कुछ ही पलों में पूरी तरह से पानी में डूब जाते हैं, लेकिन काम करते रहते हैं। भाई, यहाँ तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इन दोनों की जेब से पैसे और मोबाइल ना हो, वरना इन्हें अपनी तनख्वाह से भी ज्यादा का चूना लग जाएगा। क्यों, सही कहा ना? दोस्तों, आप ये तो बात जानते होंगे कि साल 2011 में आई सुनामी ने जापान में भारी तबाही का मंजर गढ़ा था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन आज हम आपको इस सुनामी की शुरुआत दिखाते हैं। वीडियो में आप देख पाएंगे कैसे समंदर किनारे से बड़ी लहरें शहर की तरफ बढ़ रही हैं और देखते देखते किनारे पर बसे पूरे शहर में पानी भर देती है। इस पानी का बहाव इतना तेज था कि इसने एक ही मिनट में वहां मौजूद सभी गाड़ियों को अपने साथ खींचते हुए ले जाना शुरू कर दिया और इसी तरह देश के कई हिस्सों में शुरू हुई इस सुनामी ने पूरे जापान को अपने चपेटे में ले लिया। लाखों गाड़ियां डूब गई थी, हजारों घर टूट गए थे और जापान की इकोनॉमी को $360 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, कुदरत के इस कहर में जापान के 20,000 लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई। अब लगे हाथ जापान के दूसरे यानी केसुनुमा शहर की सुनामी की शुरुआत की इस फुटेज को देख लीजिए, जिसमें समंदर किनारे से पानी शहर में इतनी तेजी से घुस रहा है कि वो अपने साथ किनारे पर खड़ी बोट्स को भी शहर में लेकर आ गया। फिर देखते ही देखते इस पानी ने आसपास पड़े सामान और गाड़ियों को डुबोना शुरू कर दिया और अचानक से हुई इस घटना में लोग इतना सहम गए कि वो सब कुछ छोड़कर ऊंचाई वाले हिस्सों की तरफ भागने लगे। आपको बता दें, सुनामी के इस तबाही वाले मंजर की वजह से जापान में कई हफ्तों तक लाइट चली गई थी, सेलुलर नेटवर्क ठप पड़ गए थे और मदद मांगने के लिए कम्युनिकेशन का कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए कुछ लोगों ने तड़पते हुए इस दुनिया को अलविदा कहा था। अब जापान सुनामी की इस आखिरी मौजूद फुटेज को देख लीजिए, जिसमें मियाको शहर में सुनामी की वजह से समंदर का पानी नदी में पहुंच गया और वो इतनी तेजी से बह रहा था कि उसने पानी में पड़ी छोटी नाव को भी अपने अंदर ही संभाल लिया, जबकि बड़े जहाज और याच को भी अपने साथ बहाते हुए एक दूसरे से इस तरह टकरा रहा था कि ये पूरी तरह से टूट गए थे, जबकि बाकी बचे याच रास्ते में आ रहे ब्रिज से टकराकर चकनाचूर हो रहे थे। और आखिर में नदी की बाउंड्री पूरी होते ही ये पानी कई किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहते हुए शहर में घुस गया और अपने साथ सभी कूड़े कचरे और गाड़ियों को शहर में घरों के ऊपर फेंके जा रहा था, जिनके इम्पैक्ट से अनेक घर भी टूट गए थे। साथियों, कुदरत के सामने हम उस छोटी चींटी की तरह है जिसे वो जब चाहे मसल सकती है। जैसे कि यहाँ बाढ़ की वजह से नदी का पानी ऊपर उठकर एक बाउंड्री तोड़ते हुए दूसरी तरफ जा रहा था और पानी के इस बहाव के वीडियो बनाने के लिए लोग किनारे पर अपने अपने मोबाइल हाथ में ले खड़े थे। तभी अचानक से नदी देवी को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो किनारे की बाउंड्री से टकराते हुए तेजी से ऊपर उठती है और यहाँ खड़े सभी लोगों पर कहर की तरह बरसने लगती है। हालांकि ये सभी गीले होकर दूर तो भाग लेते हैं, लेकिन बहाव से वहां पहुंचे एक जनाब का स्कूटर सीधे नीचे गिर जाता है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रहा तो जल्दी से लाइक ठोक दो। दोस्तों, अब रोमांचक फुटेज को देखिए, जिसमें समंदर के किनारे बड़ी पानी की लहर किनारे की तरफ आती है और किनारे पर बनी बाउंड्री से टकराकर खूब तेज आवाज के साथ ऊपर उठती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो जमीन से आसमान की तरफ उल्टी बारिश हो रही है। फिर यह पानी तेजी से नीचे गिरता है और किनारे पर खड़े लोगों की तो चीखें निकल जाती है। वाकई में धरती के 70% हिस्से को कवर करने वाले समंदर में इतनी शक्ति है कि वो पल भर में पूरी दुनिया को डुबो दे, लेकिन कुदरत ने इन्हें रोके रखा है। साथियों, आपने नदियों को शांत होकर बहते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको नदी का एक ऐसा रूप दिखा रहे हैं जो देख आपके गूज बम्स आ जाएंगे। तो चीन के पहाड़ों में बहने वाली ये नदी इतनी तेज बहाव के साथ बहती है कि पानी को संभालते हुए उसके लिए आगे जाना ही मुश्किल हो जाता है। बता दें, ये चीन की जिनशा रिवर है जो इस वक्त टाइगर लिपिंग गोर्ज नाम की घाटी से होकर गुजर रही है और सरकार ने टूरिस्ट के लिए यहाँ व्यू ब्रिज भी बनाए हैं।
लेकिन इतनी तेजी से बहते पानी के पास वाले ब्रिज पर खड़े रहना तो अपने आप में बड़ी चुनौती है ना। आखिर में दोस्तों इस डैम को देख लीजिए जो छपाछप पानी से भरी हुई है, और जब इसके दरवाजे खोले जाते हैं तो एक तरफ फंसा हुआ पानी दूसरी तरफ के लिए ऐसे रवाना होता है मानो ये किसी जेल से आजाद हो रहा हो। और तेज फोर्स के साथ पानी की हाइट भी इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसे बहते हुए हमें यही लगता है कि कोई धूल का बादल सतह पर तैर रहा हो। वाकई में दृश्य जितना रोमांचक है उतना खौफनाक भी है। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिए, ताकि हमें भी हमारे हिंदी वाइब्स परिवार के सदस्यों के नाम पता चले। और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है पूरे 11,000 लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक कीजिए और ऐसे रोमांचक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।